अब आप पूरा का पूरा मिड कैप आईटी घुमाइए, उससे बात करेंगे। निफ्टी आईटी करीब 66 अंक ऊपर है इस वक्त। कोफोर्ज एट डे हाई, एचसीएल टेक्नोलॉजीज संभला हुआ, हालांकि ये लार्ज कैप आईटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, एलटीआई माई फ्री स्लाइड पुल बैक, और परसिस्टेंट को देखिए 4492। परसिस्टेंट कल का हाई ऑलमोस्ट अभी अभी क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। यस यस एग्जैक्टली, और याद रखिएगा दैट्स पॉइंट, आई मीन दिस पॉइंट 4490 इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो इसका लास्ट एवरेज है। और मैं इसका उल्लेख अभी यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परसिस्टेंट ने 5 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक इस लेवल को कम से कम नहीं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अटेम्प्ट से बाइसेक्ट नहीं किया है, बट आज करता हुआ। अनुज, एक बात है, भले ही निफ्टी आईटी कुछ भी कर रहा हो, बट मिड कैप आईटी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, प्राइस एक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आने लगा। लुक एट कोफोर्ज, परसिस्टेंट। बिल्कुल, एक्चुअली कोफोर्ज और परसिस्टेंट आपने जो दो स्टॉक्स चुने ना वीरो, दोनों अपनी क्लास में बेस्ट स्टॉक्स हैं। मतलब और इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को याद होगा, ये इन्फोसिस के नंबर्स के दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि ये दो स्टॉक्स पर आप अलग नजरिया रखें कंपेयर टू आईटी। और परसिस्टेंट पर देखिए कल बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना। कल सुबह स्टॉक खुला नीचे 2% क्योंकि इतनी पोजीशनिंग स्ट्रांग थी उसकी, लेकिन नंबर्स अच्छे थे परसिस्टेंट के, इसके लिए फाइनली ग्रीन में आया स्टॉक। और अब देखिए जैसे आप बोल रहे हैं कि 4500 क्रॉस कर रहा है और स्टॉक, ये मोमेंटम स्टॉक है, इसमें एक बार मोमेंटम आता है तो सीधा ये, पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार भी वो सीधा 4000 से 5000 ले गया था स्टॉक को, और 52 वीक हाई पे ले गया था। ये शायद एक फ्रेश उस तरीके का मूव वापस परसिस्टेंट में स्टार्ट हुआ हो। पिछली बार भी इसने इसी तरीके का मुंह दिखाया था। लेकिन परसिस्टेंट और कोफोर्ज में फिर कहूँगा अलग कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। इसमें एक और स्टॉक जोड़ दीजिए, टाटा एलेक्सी। इन तीनों के नंबर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप अगर पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो प्रॉब्लम किन के नंबर्स में आ रही है, थोड़ी बहुत एम्फेसिस के नंबर्स हो गए या बाकी 1-2 कंपनियां हो गई। और मिड कैप आईटी में देखिए पिछले इस क्वार्टर में 2 और कंपनियों के अच्छे नंबर्स आए थे। हमने डिस्कस किया साइंट और मैस्टेक, उनके नंबर्स कितने ज़बरदस्त थे। इस पर क्या होता है, ये मेरी एक बार बात हो रही थी नीलेश शाह से, एनविजन वाले नीलेश शाह से, एक बार बहुत पहले उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मिड कैप आईटी के पास एक एडवांटेज ये होती है कि मिड कैप आईटी अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। लार्ज कैप आईटी के पास इतना स्कोप नहीं होता क्योंकि उनके कुछ जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम है तो है, लेकिन मिड कैप आईटी कभी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये एक मिड कैप आईटी का एडवांटेज होता है। इसलिए मिड कैप आईटी आज की डेट में एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। लार्ज कैप आईटी के प्रीमियम्स के पी कोलैप्स हो गए हैं, मिड कैप आईटी के प्रीमियम अभी भी ठीक ठाक बने हुए हैं। वाकई मिड कैप आईटी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ। और बात करते करते परसिस्टेंट जो है वो 4506 के स्तर पे आ चुका है, डे हाई। और आज के देखिए, आज अनुज और मैंने काफ़ी कम ट्रेड लिए, बनस्पत जितने हम लेते हैं, कल हमने काफ़ी ट्रेड लिए थे, इसीलिए क्योंकि मार्केट्स में टर्बुलेंस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।